आज से करीब 90 साल पहले सन 1930 के आसपास की बात है। फौज से रिटायर हुए एक ग्रंथी संत सोहन सिंह एक बेहद खास मकसद से बद्रीनाथ के इलाके में पहुंचे। वो मकसद था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा बचित्तर नाटक में दर्ज उस स्थान की खोज करना जहां उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की थी। उस स्थान के बारे में गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग सोहत है वहां, तहां हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। यानी हेमकुंड 7 पहाड़ियों के बीच स्थित वो स्थान है जहां मैंने तपस्या कर महाकाल और काली की आराधना की। उस स्थान की तलाश करने के लिए संत सोहन सिंह प्रसिद्ध सिख विद्वान भाई वीर सिंह के साथ निकले थे। वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार 1934 में वे उस जगह की तलाश करने में कामयाब हो गए। उन्होंने वहां गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में एक छोटे से गुरुद्वारे की स्थापना कर दी। आज वो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और करोड़ों सिखों की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब आते हैं। पिछले साल ये संख्या 17 लाख से ज्यादा थी। तो आइए आज सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं। हेमकुंड साहिब की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 15,200 फीट है। ये इलाका चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरा है। यहाँ हर साल 7 से 8 महीने पूरी तरह बर्फ की चादर बिछी रहती है। हेमकुंड साहिब की यात्रा अप्रैल मई से सितंबर अक्टूबर तक चलती है। जोशीमठ से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंद घाट नामक स्थान से हेमकुंड के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। गोविंद घाट से 4 किलोमीटर दूरी पर पुलना गांव है, जहां से 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भ्युंडार आता है। भ्युंडार से 4 किलोमीटर आगे घांगरिया गांव है, जो समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घांगरिया से एक रास्ता विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के लिए तथा दूसरा रास्ता हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। घांगरिया से करीब 6 किलोमीटर दूरी पार करने के बाद हेमकुंड साहिब का विहंगम दृश्य आंखों को आनंदित कर देता है। कई घंटों की थका देने वाली पैदल यात्रा करके जब श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं तो वहां का मनोहारी दृश्य उनकी थकान को पल भर में ही दूर कर देता है। इस क्षेत्र का जिक्र लोकपाल तीर्थ के रूप में स्कंद पुराण तथा नारद पुराण में भी है। इन पुराणों के मुताबिक लोकपाल तीर्थ की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस स्थान से एक मान्यता रामायण काल से भी जुड़ी है। मान्यता के मुताबिक मेघनाथ का वध करने के बाद लक्ष्मण ने यहाँ तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास ही लक्ष्मण का प्राचीन मंदिर भी है। हेमकुंड साहिब के पास करीब 400 गज लंबी और 200 गज चौड़ी झील है, जिसे अमृत सरोवर कहते हैं। एक जानकारी के मुताबिक हेमकुंड साहिब की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति पंडित तारा सिंह नरोत्तम थे, जिन्होंने 1884 में प्रकाशित अपनी पुस्तक श्री गुरतीरथ में इसका वर्णन सिखों के 508 तीर्थ स्थलों में किया था। इसके बाद प्रसिद्ध सिख विद्वान भाई वीर सिंह ने हेमकुंड को लेकर अहम जानकारियां प्राप्त की। इन्हीं जानकारियों की मदद से संत सोहन सिंह 1934 में हेमकुंड साहिब की खोज करने और वहां गुरुद्वारा स्थापित करने में सफल हुए। हेमकुंड की खोज करने के दौरान पांडुकेश्वर के स्थानीय निवासियों ने भी संत सोहन सिंह की मदद की थी। सन 1939 में संत सोहन सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले हेमकुंड की देखरेख की जिम्मेदारी मोहन सिंह को सौंपी। मोहन सिंह ने बाद में वहां गुरुद्वारे का निर्माण और अन्य सुविधाओं के विस्तार का काम किया। 1960 में मोहन सिंह ने एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाकर उसे तीर्थ यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद से उस कमेटी के माध्यम से यात्रा का संचालन शुरू हुआ। सिख धर्म से इतर अन्य लोगों के लिए भी हेमकुंड साहिब पसंदीदा यात्रा स्थलों में से एक है। इसकी वजह है इसका नैसर्गिक सौंदर्य, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है।